बहुत समय पहले रेगिस्तान, किलों और सम्मान की इस धरती पर सत्ता और स्वाभिमान की एक अनसुनी कथा लिखी जा रही थी। दिल्ली के भव्य दरबार में आज कुछ अलग था। ऊंचे पत्थर के स्तंभ, जलते हुए दीपक और सिंहासन पर बैठा हुआ हिंदुस्तान का शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। पूरा दरबार शांत था, मानो आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। तभी दरबार में प्रवेश करता है एक राजपूत राजकुमार, वीरमदेव सोनग्रा चौहान। सीधी चाल, शांत आंखें और चेहरे पर अडिग आत्मविश्वास। वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसका मौन ही उसकी पहचान बन जाता है। अलाउद्दीन अपने सबसे बलवान पहलवान को आगे बढ़ाता है। रेत का अखाड़ा सज चुका है, पूरा दरबार देख रहा है। ये सिर्फ कुश्ती नहीं थी, ये सम्मान और स्वाभिमान की परीक्षा थी। दोनों आमने सामने खड़े हैं, एक ओर ताकत का घमंड, दूसरी ओर राजपूत कौशल और संयम। कुछ ही पलों में निर्णय हो जाता है, दरबार सन्न रह जाता है। लेकिन उसी क्षण दरबार के एक पर्दे के पीछे एक जोड़ी आंखें पहली बार किसी पर ठहर जाती हैं। वो थी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी। वीरमदेव की बहादुरी देखकर फिरोजा का दिल पहली बार धड़क उठा। उस रात महल की दीवारें सो नहीं पाईं और सुबह होते ही फिरोजा अपने पिता अलाउद्दीन के सामने खड़ी हुई। धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, अब्बा, मुझे वीरमदेव से निकाह करना है। अलाउद्दीन कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी शर्त रख दी। अगर वीरमदेव इस्लाम कबूल करे तो यह रिश्ता मंजूर होगा। वीरमदेव को बुलाया गया। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। वो शांत रहा, फिर गर्व के साथ बोला, मामा लाजे भाटियान, कुल लाजे चौहान, जो मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात अगर मैं अपना धर्म और कुल छोड़ दूं तो समझो सूरज पश्चिम से उगने लगेगा। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन अलाउद्दीन का चेहरा कठोर हो चुका था। वीरमदेव जालौर लौट आया। रेगिस्तान के बीच खड़ा वो सुनहरा किला, जहां उसका इंतजार कर रहे थे उसके पिता राजा कान्हड़ देव सोनगरा। पिता ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, राजपूत सिर झुका सकता है पर धर्म और सम्मान नहीं। किले में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। ध्वज लहराने लगी, तलवारें चमकने लगी। युद्ध अब दूर नहीं था, लेकिन हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। एक रात किले का पिछला द्वार चुपचाप खोल दिया गया। गद्दारी अपना काम कर चुकी थी। सुबह होते होते सब कुछ बदल चुका था। राजपूत वीर अंतिम सांस तक लड़े। राजा कान्हड़ देव और वीरमदेव दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा, फिरोजा सब कुछ छोड़कर जालोर की ओर निकल पड़ी। खंडहर बन चुके किले में उसने वीरमदेव को अंतिम बार देखा। कुछ लोक कथाएं कहती हैं फिरोजा ने वीरमदेव के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए, और कुछ कहती हैं वो उसका सिर लेकर नदी में समा गई। ये प्रेम एक तरफा था, लेकिन इतना गहरा कि मृत्यु भी उसे अलग न कर सकी। अलाउद्दीन ने राज्य जीत लिया, लेकिन वीरमदेव का सम्मान और फिरोजा का प्रेम वो कभी नहीं जीत सका। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता और सम्मान हर भावना से ऊपर होता है। ये थी फिरोजा और वीरमदेव की अनसुनी प्रेम गाथा, जो आज भी जालौर की हवाओं में गूंजती है।